हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 6 का साइंस जो है जिज्ञासा, उसका जो अध्याय 6 है हमारे आसपास की सामग्री, उसके जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग यहाँ पे देंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न का हम लोग उत्तर जानते हैं। और तो प्रश्न एक है, अपने रसोई घर में जाए और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य पदार्थों को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि सुझा सकते हैं? तो जब आप अपने किचन में जाते हैं तो देखते हैं अलग अलग सामान को अलग अलग जगह में रखा गया है, अलग अलग डब्बा में रखा गया है। जैसे अनाज को अलग रखा जाता है, दाल को अलग रखा जाता है, मसाला को अलग रखा जाता है, ताकि इनको निकालने में क्या हो, आसानी हो। तो मैंने अपने रसोई घर में देखा अलग अलग डिब्बों में अनाज, दालें, मसाले, तेल आदि रखे गए थे, जिसमें अनाज वाले डिब्बे एक तरफ, दाल वाले एक तरफ और मसाले वाले डिब्बे एक तरफ रखे गए थे। मैं कुछ बेहतर विधि सुझा सकता हूं, जैसे पारदर्शी व लेबल लगे डिब्बे इस्तेमाल करें। तो पहले से ही तो उसमें अनाज, दाल, मसाला, तेल अलग रखा जाता है, लेकिन आप उसको और बेहतर तरीके से छटनी कर सकते हैं। कैसे? जो भी सामान आप रखें, ऐसे बर्तन में रखें, ऐसे पात्र में रखें जो क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब जिसमें आप आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी हो। दूसरा, पारदर्शी होगा तो दिख जाएगा आपको, लेकिन बुझाएगा नहीं जी इसमें कौन चीज है, चीनी है कि नमक है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या कीजिए, आप लिख दीजिए कागज पे और उसको चिपका दीजिए, इसमें नमक है और इसमें चीनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपको मिलाना है, लेकिन स्तंभ 1 में जो आपको शब्द दिया है वो इधर उधर करके दिया है। आपको इसको पहले सरिया देना है, फिर इसको मिला देना है। तो देखिए, पहला है आपका, जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो जिसके आर पार हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। अब इसमें कौन सा पारदर्शी बनेगा? द देखिए, द किसमें है, पारदर्शी यहाँ पे है, तो ये आपके क्या बन जाएगा, पारदर्शी। तो इसको सजा के लिख दीजिए, सरिया के, पारदर्शी हो गया। और इसको मिला दीजिए। स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है, स्थान भी घेरता है और द्रव्यमान भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। यहाँ पे आपको बन जाएगा द्रव, बन गया। इसको मिला दीजिए। चमकदार सतह, चमकदार सतह जो होता है किसका होता है, धातु का होता है ना। जल में घुलनशील पदार्थ, जो जल में घुल जाए उसको क्या बोलते हैं, घुलनशील पदार्थ। तो घुलनशील पदार्थ देखिए यहाँ पे बन जाएगा, ख को मिला दीजिए फोर के साथ, ये आपका हो जाएगा घुलनशील पदार्थ। उसके बाद जो बच गया उसको मिला दीजिए। चमकदार सतह किसका होता है, धातु का होता है, क्या हो जाएगा, द्युतिमय। मतलब जो भूत धातु होता है, तो जो धातु होता है उसका सतह क्या होता है, चमकदार होता है। तो इस तरह आप मिला लीजिए। ठीक है, चारों का मिल गया। ठीक है, क का आपका हो गया 2, ख का हो गया 4 और ग का मिल गया किससे, ग का मिल गया 1 से और घ का मिल गया 3 से। अगला प्रश्न है, दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वो प्राय पारदर्शी होते हैं, इसके कारण बताइए। तो घर में आप देखिएगा या दुकान में खास तौर पे देखिएगा, जो सामान रखा जाता है ना, उसको ऐसे रखा जाता है जिससे आप आर पार देख सकते हैं। मतलब डब्बा के अंदर आपको दिख जाएगा कि बिस्कुट है, चॉकलेट है ना, बिस्कुट है तो कौन कंपनी का है। या घर में जो दाल रखते हैं हम लोग, उसको ऐसा रखते हैं जिससे आर पार दिख जाए, ऐसा डब्बा में रखते हैं। क्यों रखते हैं भैया, आर पार अगर नहीं दिखेगा तो हर एक को क्या करना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा, और खोल के देखिएगा तो समय बर्बाद होगा आपको ना, और बाहर से देख लीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा। तो दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्राय पारदर्शी होते हैं, क्योंकि पारदर्शी पात्रों से वस्तु को आसानी से पहचाना जा सकता है। आराम से पहचान लीजिएगा वस्तु उसके अंदर क्या है, जिस कारण इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे दुकानदार और ग्राहक दोनों का समय की बचत होगी ना। दुकान में आप जब जाते हैं तो कोई सामान लेना पड़ता है, चॉकलेट वॉकलेट, तो बाहर से ही दिख जाता है कि एनपेनलिबे का चॉकलेट है ना, कि एक्लेयर्स का चॉकलेट है, कि इसमें केक है। तो उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, जो चॉकलेट बोलेगा उसको खोलेगा, निकाल के दे देगा। और वही अगर बाहर से नहीं दिखता तो सबको खोल के देखना पड़ता है जिसमें कौन चॉकलेट है, इसमें कौन चॉकलेट है, तो समय उसमें ज्यादा चला जाता है। तो इस तरह समय का बचत होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत, गलत को सही करके लिखें। तो अगर गलत है, सही ये भी बताना है, और आप अगर यहाँ पे गलत दिया है तो आपको सही भी करना है। तो लकड़ी जो होता है पारदर्शी है, गलत बात है, तो यहाँ पे आपको लिखना है लकड़ी जो होता है पारदर्शी नहीं होता है,
लकड़ी जो होता है अपारदर्शी होता है, जबकि कांच अपारदर्शी है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है लकड़ी जो है पारभासी नहीं होता है, लकड़ी क्या होता है अपारदर्शी होता है, जबकि कांच अपारदर्शी होता है। नहीं, कांच जो होता है क्या होता है पारदर्शी होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिखिएगा इसको सुधार करके, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और सही लिखना है ये लकड़ी जो है आपका क्या होता है, लकड़ी जो होता है अपारदर्शी होता है, जबकि कांच जो होता है पारदर्शी होता है। अगला है ख में, एल्युमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबर में नहीं। सही बात है, एल्युमिनियम के पन्नी में चमक होता है और रबर में चमक नहीं होता है, तो ये सही हो जाएगा। तो सही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, गलत होगा तब उसको सुधार करके लिखना है। अगला है चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता है। तो सही बात है, चीनी जो होता है जल में घुल जाता है, लेकिन लकड़ी का जो बुरादा होगा वो जल में नहीं घुलता है, वो अघुलनशील होता है। हवा एक द्रव है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरती है और इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। गलत बात है, तो आपको सही करके क्या लिखना है, हवा एक द्रव है, सही बात है, क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरती है, क्योंकि यह स्थान घेरती है, यहाँ पे नहीं काट दीजिए, क्योंकि यह लिख दीजिएगा, क्योंकि यह स्थान घेरती है और इसमें द्रव्यमान नहीं काट दीजिएगा, द्रव्यमान होता है। तो हवा एक द्रव है, क्या लिखना है, हवा एक द्रव है क्योंकि यह कोई मत लिखिएगा, हवा एक द्रव है क्योंकि यह स्थान घेरती है और इसमें द्रव्यमान होता है। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, लिख दीजिएगा हवा द्रव है क्योंकि यह स्थान घेरती है और इसमें द्रव्यमान होता है। ऊपर वाला में लिख दीजिएगा लकड़ी अपारदर्शी है जबकि कांच पारदर्शी है। बाकी दो तो सही है। अब प्रश्न 5 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 5 जो है उसमें लिखा है, हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक बैग, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित है, कौन सी सामग्री इन गुणों को पूरा करती है। तो देखिएगा कुर्सी जो बनता है प्लास्टिक का भी बनता है, लोहा का भी बनता है, ठीक है, उसके बाद सीमेंट का भी कुर्सी बनता है। तो अब इसमें से आपको बताना है, ठीक है, कौन सा गुण किस में पाया जाएगा। तो कठोरता के आधार पे, तो कठोरता के आधार पे अगर आप देखिएगा तो कौन सा कुर्सी होगा जिसमें कठोर हो। लकड़ी कठोर होता है, लोहा, पत्थर, तो लकड़ी, लोहा, पत्थरों से जो बनी कुर्सी है वो कठोर होगा। हल्का भार वाला कौन कौन सा कुर्सी हो सकता है, बांस का हो सकता है, बांस से जो कुर्सी बनता है, प्लास्टिक से, तो बांस और प्लास्टिक से जो कुर्सी बनेगा हल्का होगा, ठंडा न लगे ऐसा कुर्सी बनाइए जिसमें ठंडा नहीं लगे। किसका बनाइएगा, लकड़ी का बना लीजिए, बांस का बना लीजिए, बांस भी क्या है, लकड़ी है, इसमें ठंडा नहीं लगेगा। बाकी आप लोहा का बनाइएगा ठंडा लगेगा, ठीक है, प्लास्टिक का बनाएगा वो भी ठंडा लगेगा। आसानी से साफ और नया जैसा दिखे, आसानी से साफ हो जाए, तो प्लास्टिक का बना सकते हैं, लोहा का बना सकते हैं और सीमेंट का बना सकते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है जल्दी साफ होगा नहीं। तो प्लास्टिक, लोहा और सीमेंट से बनी कुर्सियां जो होगा आसानी से साफ हो सकती है और नया जैसा दिखेगा। अगला है प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है आपको क खाद्य अपशिष्ट, ख टूटा हुआ कांच और ग रद्दी कागज को इकट्ठा करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे आपका खाद्य अपशिष्ट है, मतलब खाने से जो कचरा उचरा निकलता है उसको रखना है ना। जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, साग सब्जी का छिलकोइया हो गया, इस सबको आपको फेंकना है, किसी बर्तन में रखना है पहले। फिर टूटा हुआ कांच होगा उसको रखना है, फिर रद्दी कागज वगज है उसको रखना है। तो किस तरह का बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब कचरा हम लोग जो रखते हैं ना वो किस तरह का बर्तन होना चाहिए, ठीक है, तो किस तरह का आप चुनिएगा। तो देखिए खाद्य अपशिष्ट को इकट्ठा करने के लिए, खाना वाना हम लोग बच जाता है उसको रखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक की बाल्टी। टूटा हुआ जो कांच है उसको इकट्ठा करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कांच जो है बाल्टी उल्टी में रखिएगा तो बाल्टी उल्टी कट सकता है, प्लास्टिक का बाल्टी, तो उसको क्या कीजिए लोहे के डिब्बा में रख लीजिए। और रद्दी जो कागज है ना ये हल्का होता है, तो रद्दी जो कागज है उसका आप प्लास्टिक का भी थैली इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो कागज का थैली है, कागज का थैली, कागज के थैली में आप इसको रख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हमारे चारों ओर वायु है लेकिन उसमें एक दूसरे को देखने से कोई नहीं रुक सकता। सही बात है, वायु हमारे चारों तरफ है और आर पर हम लोग देख लेते हैं। वही यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए, लेकिन सामने अगर लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम लोग उसके आर पार नहीं देख पाते हैं। सही बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि वायु जो है, वायु क्या है भैया, पारदर्शी है कि अपारदर्शी, पारदर्शी है। वायु क्या हो जाएगा आपका, पारदर्शी, पारदर्शी हो जाएगा। जबकि लकड़ी का दरवाजा क्या है, लकड़ी के आर पार आप नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी। तो हवा हो गया पारदर्शी,
और जो गेट हो गया, दरवाजा हो गया, वो क्या हो गया, अपारदर्शी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अलग अलग सामग्री है, क और ख। आपके पास दो सामग्री है, एक क है और एक ख है। जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है। क को दबाते हैं तो कठोर महसूस होती है, जल्दी नहीं दबता है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती है। तो क जो है नहीं दबता है, लेकिन ख दब जाता है। मतलब क का आकार नहीं बदलता है, लेकिन ख का आकार बदल जाता है, दब जाता है। जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं, लेकिन दोनों को जब पानी में डालते हैं तो क जो है पूरी तरह घुल जाता है, जबकि ख जो होता है वो घुलता नहीं है। मतलब क जो है कठोर है, ठीक है, उसको दाबने पर उसका रूप नहीं बदल रहा है, ठीक है, उसका आकार नहीं बदल रहा है, लेकिन पानी में डालते हैं तो घुल जाता है। लेकिन ख जो है, ख थोड़ा सा उसको दबाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, दब जाता है, लेकिन वो पानी में नहीं घुलता है। तो ये क और ख क्या हो सकता है आपको बताना है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। सामग्री क जो है कठोर और जल में पूरी तरह घुल जाती है, इस कारण यह नमक और चीनी हो सकती है। नमक और चीनी क्या होगा, कठोर होगा, लेकिन ये जल में घुल जाएगा। जबकि सामग्री ख जो है नरम है और दबाने पर आकार बदल लेती है और जल में नहीं घुलती है। ये क्या हो सकता है, ये मिट्टी हो सकता है या आटा हो सकता है। मिट्टी और आटा क्या होता है, नरम होता है, इसको आप दबा सकते हैं, लेकिन ये जल में नहीं घुलता है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है। प्रश्न है आपको मैं कौन हूं इसमें बताना है। मैं चमकदार हूं। चमकदार कौन होता है, तो धातु। धातु लिख दीजिए। मुझे आसानी से पॉलिश किया जा सकता है। तो किसको आसानी से आप पॉलिश कर सकते हैं, धातु। मैं कठोर और जल में घुलनशील हूं। मैं कठोर हूं और जल में क्या हूं, घुलनशील हूं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अभी ऊपर बताए नमक, चीनी, कुछ भी लिख दीजिए। आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। ठीक है, लकड़ी हो गया, बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। मुझ में द्रव्यमान और आयतन है, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। मेरे में द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, मतलब मैं द्रव हूं, लेकिन आप मुझको नहीं देख सकते। तो क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ख में है आप स्वयं एक मैं कौन हूं पहेली बनाइए। एक पहेली आपको बनाना है, मैं कौन हूं, तो बना दीजिए। मैं नरम हूं, मैं जल में आसानी से घुल जाता हूं, मैं मीठा स्वाद देता हूं। कौन हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। और इसी को बोल देते हैं ना, नमकीन स्वाद देता हूं, तो क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, उसको देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है, आपको अग्रलिखित सामग्रियां प्रदान की गई, सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। अब इसमें आपको बताना है, ठीक है, ऐसा दो जोड़ी बनाना है जो एक दूसरे में घुल जाए, और दो जोड़ी ऐसा भी बनाना है जो एक दूसरे में घुले नहीं। तो देखिए, घुलनशील जोड़ा कौन कौन है, कौन कौन घुल सकता है। तो नमक और जल घुल जाएगा, ठीक है, नमक और जल क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज और जल ये भी घुल जाएगा, सिरका और जल ये भी घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक जोड़ा बनाना है आपको, दो जोड़ा ऐसा भी बनाना है जो अघुलनशील जोड़ा है, जैसे तेल और जल नहीं घुलेगा, आटा और जल नहीं घुलेगा। तो इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए, और अच्छा से आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जरूर कमेंट कीजिए यह वीडियो आपको कैसा लगा, और जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और बहुत जल्द यहाँ पे आपको मैथ, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश सारा विषय आपको करा दिया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।